हम लोग एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और इसका आपको आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, तो देखो। तो मेरे पास आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हो, तो चैट बॉक्स में आपसे पूछ देते हैं कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो आपको खुद से एग्जीक्यूशन करके मन के अंदर एग्जीक्यूशन करना है और उसके बाद इसका आपको आउटपुट बताना है। आपको टाइप नहीं करना होता है कि आपको टाइप करके और एग्जीक्यूट करके मैं आउटपुट बताऊंगा, नहीं, आपको सोच करके बताना होता है। तो कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आपको भी बताना है। तो फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे, फंक्शन फू है। ठीक है, इसमें मैंने एक एन पैरामीटर पास किया है और यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा इफ अगर एन लेस देन जीरो होता है तो मैंने इसको रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, रिटर्न ब्लैंक भी हो सकता है, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग के साथ। यहाँ पे लिखते हैं बिगिन और यहाँ पे लिखते हैं प्लस एन। ठीक है, और यहाँ पे फू को मैंने दोबारा कॉल कर दिया एन माइनस वन के साथ, और जिसके अंदर फिर से मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे लिखते हैं एंड और यहाँ पे लिखते हैं प्लस एन। और फू को मैंने फंक्शन को कॉल किया है बाहर से, यहाँ पे पास किया है थ्री। तो सबसे पहले तो देखो, इस क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर करना है, ये बहुत। सबसे पहले देखो, जब भी किसी चीज को आप आंसर करते हो ना, जब भी देते हो, किसी का जवाब आप दे रहे हो, तो सबसे पहले दिमाग में ना क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया करो कि वो क्या है, उसका सिंटैक्स क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर पढ़िए और खुद ब खुद एग्जीक्यूशन करने का स्टार्ट करिए खुद से। तो जब आपको पता है, देखो इसको कैसे सोचोगे, अगर सोचना होगा तो आप कैसे इसका स्टार्ट करोगे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, कोई भी फंक्शन होगा तो सबसे पहले कॉलिंग जरूरी है, कॉल होगा तभी फंक्शन प्रोसेस करेगा। तो आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ। ठीक है, तो फंक्शन कॉल हो गया, फू कॉल हो गया। ठीक है, अब फू जब कॉल हुआ तो आप देखो इसके अंदर क्या पास किया हुआ, एक आर्ग्यूमेंट्स पास किया हुआ है, वैल्यू उसका थ्री, आपने वैल्यू पास किया और थ्री कहां पे चला गया, इस एन की वैल्यू थ्री है। करेक्ट, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स। तो इफ तो अभी एग्जीक्यूशन होगा नहीं इफ का, क्योंकि ये फॉल्स हो चुका है। अब कहां पे चले गए आप, इस लाइन पे। इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा, बिगिन थ्री, सिंपल सा है। तो थ्री प्रिंट हो चुका है मेरा। ठीक है, बिगिन थ्री प्रिंट होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट। फिर इस लाइन पे आ जाएंगे, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो फंक्शन दोबारा कॉल हो गया। तो ऐसा जो फंक्शन अपने आप में सेल्फ कॉल कर रहा है अपने आप को बार बार, तो कैसा फंक्शन होता है, रिकर्सिव। तो कैसा फंक्शन है, रिकर्सिव है, जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। अब ये फू हो गया, फू में मैंने क्या पास किया, थ्री माइनस वन, तो टू पास हुआ, तो इनकी वैल्यू टू चला गया। ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन दोबारा कॉल हो गया फिर से। तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन ये स्टैकिंग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये होगा। यही ट्रिक है इसमें, ये एग्जीक्यूशन होगा इसका। ठीक है, बट इसके पास अभी गया नहीं, तो ये फिर से एग्जीक्यूशन हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू, टू लेस देन जीरो कंडीशन फिर से क्या हो गया, फॉल्स। जब फॉल्स हुआ तो फिर से किस पे आ गया, बिगिन टू। तो अगला आउटपुट क्या आएगा, बिगिन टू। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है, बिगिन टू। अब देखिए यहाँ पे फिर से कॉल हो गया ये फंक्शन बिगिन टू के बाद, तो टू माइनस वन कितना हो गया, वन। अब वन गया, फिर से ऊपर फंक्शन कॉल हो गया, तो वन गया एन के पास, एन के पास वन हुआ, तो वन, फिर से कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो बिगिन क्या प्रिंट हुआ, वन, बिगिन वन भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, बी कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वन माइनस वन क्या हुआ, जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब जीरो पास हुआ यहाँ पे, तो कंडीशन फिर से फॉलो हो गया, तो क्या प्रिंट होगा, बिगिन जीरो। तो चार बार अब तक प्रिंट हो चुका है, थ्री टू वन जीरो। ठीक है, अब देखिए अगला आउटपुट, फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो माइनस वन। जीरो में से वन माइनस किया आपने, तो माइनस वन, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आपको पता है फंक्शन रिटर्न करता है तो टर्मिनेट हो जाता है फंक्शन। अब सबसे पहले तो ये सोचना है कि इस फंक्शन को आपने कितनी बार कॉल किया है। एक बार यहां से कॉल किया है और 5 बार यहां से कॉल हुआ है। ठीक है, एक बार बाहर से, 5 बार यहां से कॉल किया है। लेकिन आपने टोटल बार फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है? 6 बार। लेकिन रिटर्न उसको कितनी बार मिला है? सिर्फ एक बार, जब लास्ट में आपने कॉल किया, यहां पे -1 पास किया तब। ठीक है, तो फंक्शन रिटर्न हो गया। तो जब फंक्शन रिटर्न हो गया, अब आपका कोड, जो आपका जो स्टैक हुआ वो सारा क्लियर होगा। और क्लियर होने के बाद यहाँ पे एंड में क्या आएगा? 0। सब अब लास्ट वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू 0। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड 0, एंड 1, एंड 2, एंड 3, ये इसका आउटपुट है। तो बिगिन 3 2 1 0। ठीक है, जब एग्जिट हुआ तो 0 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है। ठीक है, ऐसा देखने में लगता है कि आपका यहाँ पे रिटर्न हो गया और रिटर्न होने के बाद मेरा कोड एग्जिट हो गया। ठीक है, अगर अगर इससे रिटर्न हो जाता ना, तो ये आपका आउटपुट नहीं होता। ठीक है, अगर आप इससे रिटर्न कर देते ना, इस जो सबसे पहले कॉल हुआ है, अगर इससे रिटर्न होता फंक्शन, तो ये आपका आउटपुट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहां पे रिटर्न लिख दूं, एग्जांपल रिटर्न, ठीक है, तब ये आउटपुट देखो, यहाँ पे डिसेबल भी हो गया, कोड मेरा हाईलाइट नहीं है, अब इसका आउटपुट ये नहीं होगा। अब अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए 3 2 1 0 बिगिन का आया, लेकिन एंड का नहीं आया। जब ये रिटर्न मैं हटा दूंगा ना, तब इसका आउटपुट देखना, जो मैं बोल रहा था 3 2 1 0 0 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे रिटर्न लिख देने का मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूशन होगा, लास्ट में वो रिटर्न इसको मिलेगा, यहाँ पे इस वाले फंक्शन को रिटर्न मिलेगा। ठीक, यहाँ जो रिटर्न लिखोगे ना, वो इसका रिटर्न मिलेगा। और ये जब कॉल हो रहा है, जहां से भी सेल्फ जब कॉल हो रहा है फंक्शन, जब रिकर्जन हो रहा है, तो यहां से जो रिटर्न मिला, जो लास्ट में कॉल हुआ ना, उसी से रिटर्न हुआ। जब एन की वैल्यू <0 हुआ, तो उसका रिटर्न मिल रहा है। तो बहुत ध्यान रखना है, इस पे आउटपुट आपका बदल सकता है। तो रिटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, कि कब रिटर्न हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपने कहाँ पे लिखा है ना। तो इस पर ध्यान देना है।